हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योगेंद्र विद्या पॉइंट। चलो, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो आपेक्षिक वैद्युतशीलता था। अब डालते हैं नेक्स्ट हेडिंग, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, हमारी परिभाषा कह रही है, इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, आगे डायग्राम समझेंगे। ठीक है, इस थ्योरी को क्या कह रही है, यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है, जिन पर आवेश Q1, Q2, Q3 Qn तथा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल F12, ठीक है, F13, F14, ठीक है, FN हो। तब देखिए, अब डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम समझेंगे। ठीक है, यदि किसी निकाय में n कणों से मिलकर बना है जिस पर आवेश Q1, Q2, Q3, Qn है तथा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल F12, 13, 14 या 1n हो। देखिए, जैसे यहाँ पर कोई आवेश है Q1, क्या आवेश है कोई Q1, इस पॉइंट पर आवेश है कोई Q1, ठीक है, और इस पर ये जो और आवेश हैं वो क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और अन्य आवेश क्या कर रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आवेश है Q2, आवेश इस पर बल लगा रहा है, ठीक है, और Q3 आवेश क्या कर रहा है, इस पर बल लगा रहा है, ये Q4 इस पर बल लगा रहा है, ठीक है, ये Q5 इस पर बल लगा रहा है,
ठीक है। और ये क्यू एन आवेश है कोई जो इस पर बल लगा रहा है। क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। तो इन पे क्या क्या बल लग रहा है? देखिए जो यहाँ बल लगेगा वो क्या लगेगा? F12 लगेगा, क्योंकि एक आवेश से दूसरे आवेश पर बल लग रहा है। ठीक है। F12 यहाँ क्या लगेगा? F13, ठीक है। F14, F15, ठीक। और यहाँ क्या लगेगा? F1N, क्या लगेगा? F1N बल लग जाएंगे। ठीक है। और हमारी परिभाषा क्या कह रही थी कि यदि कोई निकाय अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, ये कोई निकाय है जो अनेक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा, किसी इस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है? लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। डेट मीन्स F, जो हमारा F1 होगा वो क्या होगा? F12 होगा, प्लस जितने भी बल हैं सभी को ऐड कर देंगे, सबका योग कर देंगे, 13 होगा, प्लस F14 होगा, और डॉट 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 प्लस F1N तक। ठीक, कहाँ तक होगा? 1N तक होगा। ठीक है। अब चलते हैं, देखिए ये लाइन आ गई। ठीक है। अब चलते हैं, देखो हमने पढ़ा था कूलाम का सदिश रूप क्या होता है, सॉरी बल का सदिश रूप क्या होता है? बल का सदिश रूप बल का सदिश रूप होता है F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ये क्या होता है? बल का सदिश रूप होता है। क्या होता है? बल का सदिश रूप। इसी तरह से इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो F1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? F12 की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन, देखिए इस तरह से इसको ऐड करेंगे। ठीक है सर। F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और दूसरा क्या है? Q2। क्या है? Q2 अपॉन, देखिए इसका जो होता है ना, जिसकी दूरी होती है, इसके जो इसको उल्टा लिख देते हैं 2 1। दूरी क्या रहेगी? 2 से 1 रहेगी। क्या रहेगी? 2 से 1, 2 1 का स्क्वायर और दूरी 2 1 का वेक्टर, दूरी 2 1 का वेक्टर। इसी तरह से प्लस अब F3 के लिए लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3। अब इस क्या लाएंगे? Q3, क्योंकि Q1 और Q3 F13 के लिए यही तो है, Q1 Q3 अपॉन, इस तरह से ये दूरी क्या हो जाएगी? R31 और R31 का कैप। ठीक है। और प्लस उसी तरह से इसके लिए राइट करेंगे, या एन पर याद आते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एस एन वाले के लिए याद आते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट Q1 QN अपॉन RN1 का स्क्वायर और RN1 पर कैप। देखिए यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? इस कंप्लीट में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है। ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। इस सब में से क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? Q1 Q2 R21 का स्क्वायर और R21 पर कैप, ठीक है, प्लस Q1 Q3 R31 का स्क्वायर और R31 पर कैप, प्लस डॉट 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 प्लस, ये तो चला गया, Q1 QN RN1 का स्क्वायर और RN1 पर कैप। ठीक है। RN1 पर कैप। ठीक है। ये रह गया। चलिए अब देखिए एक लाइन और, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। देखिए Q1 सभी में है, यहाँ पर QI राइट कर रहा हूँ, अभी समझाऊंगा क्यों। ठीक है। QI और इसी तरह से
आई और 1 सभी में है का स्क्वायर, ठीक है, और आर कैप आई एंड 1। देखिए समेसन सभी का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे, समेसन। क्या करेंगे, समेसन, इसका मतलब होता है सभी का ऐड, ठीक है। तो एन, देखिए आई जो है हमारी, आई की वैल्यू है, देखो 2 से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 1 तो सभी में सेम है। आई की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, 2 से, किससे, 2 से, यहाँ जो आई है यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। फिर 3 ये चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा ये, एन तक, कहाँ तक जाएगा ये, एन तक, कहाँ तक जाएगा ये, एन तक। यही कूलाम का, सॉरी, यही अध्यारोपण सिद्धांत होता है। क्या होता है, यही अध्यारोपण सिद्धांत होता है, ठीक है। आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, एन तक जा रही है, समेसन, ठीक है। Q1 सेम है, Q यहाँ देखो, या आई की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 होगा, एन लेंगे तो यहाँ एन हो जाएगा। यही सेम यहाँ प्रोसेस चेंज होता आ रहा है, ठीक है। देखिए फिर से समझते हैं हमारी, देखो डायग्राम समझते हैं। किसी एक आवेश पर क्या है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा बल लगाया जा रहा है। क्या कर रहा है, अन्य आवेशों द्वारा बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बल होगा उसके सदिश योग के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उसके सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। और बल का सदिश रूप होता है F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर और R पर कैप। तो इसी तरह से F1 इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू लेंगे F2 1 2 की, तो आवेश क्या हो जाएगा 1 Q1 Q2, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, और दूरी होती है जो इसकी अपोजिट कर देंगे, 2 1 कर देंगे का स्क्वायर, और 2 R 2 1 का कैप, प्लस इसी तरह से 1 3 लेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, जो सॉरी आवेश क्या हो जाएगा, Q1 और Q3, दूरी क्या हो जाएगी R3 1 का स्क्वायर और R कैप 3 1, ठीक है। प्लस डॉट डॉट, इस तरह से हम क्या ले लेंगे, एन को ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एन को ले लेंगे। तो देखिए एन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn, दूसरा आवेश क्या है, Qn है, ठीक है, अपॉन R n1 का स्क्वायर, ठीक है, और Rn1 कैप, ठीक है। उसी तरह से इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, ये सारा ये जो है सभी में से हट जाएगा, ठीक है, बाकी सेम रह जाएगा। देखिए ये यहाँ रह गया, प्लस ये यहाँ रह गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस ये सारा यहाँ रह गया, देखो ये वाला Q1 Qn R, ये तो चला गया बाहर, और Rn1 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम था, Q1 सभी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने Qi और Ri1 का स्क्वायर और Ri1 पर कैप कर दिया। देखो I क्या है, I की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 से हो रही है, 1 सभी में, 2 है 3 है, ठीक है, n तक जा रही है। तो I की वैल्यू कहाँ 2 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, समेसन यानी ऐड होती जा रही है, ठीक, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। देखिए एक आता है इसमें टॉपिक स्थिर बल, स्थिर बल, सॉरी स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। कभी तो तुलना कह देता, कभी यह कह देता कि इनमें अंतर बताइए, विद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी कह देता है। चलो चलते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, ई से डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है ना, वैद्युत बल के लिए। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, जो कि कूलाम के नियम से निकल कर आता है, ठीक है। ये यहाँ पर दिखाया गया है इलेक्ट्रिक के लिए। और जो हमारा गुरुत्वीय बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, हमने क्लास 11 में पढ़ा है, वो क्या होता है, Fg इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। m1 m2 यहाँ क्या होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, क्या होते हैं, द्रव्यमान, और Q1 Q2 यहाँ क्या होते हैं, आवेश होते हैं, ठीक है। G क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, G क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे इसमें, ठीक है, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण
तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या होते हैं, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। सेकंड, स्थिर वैद्युत बल स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान यानी m1 m2, दो द्रव्यमान यानी m1 m2 और दो आवेशों यानी q1 q2, दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी ये किस पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, और ये दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट राइट करेंगे इसमें। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। अधिक शक्तिशाली होता है। क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। कहने का मतलब ये जो है ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है, किससे, इससे, ठीक है। दोनों ही कैसे बल हैं, संरक्षी बल हैं। दोनों ही कैसे बल हैं, संरक्षी बल हैं। दोनों ही बल संरक्षी होते हैं। दोनों बल कैसे होते हैं, संरक्षी होते हैं, ठीक है। आओ इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे पृष्ठीय, एक सेकेंड, नेक्स्ट आवेशों का वितरण। नेक्स्ट पॉइंट किस पे चलेंगे, आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, आवेशों का वितरण, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण, इसकी परिभाषा लिखेंगे सतत आवेश वितरण की। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो एक समान रूप से क्या करे, गमन करे, तो वो क्या होता है, एक समान रूप से वितरण समान रूप से होता है, तो उसे
तो उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें ए डालेंगे, ए पॉइंट करके। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, इसकी परिभाषा राइट करेंगे। क्या है? पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। और हेडिंग थी हमारी रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण का वो होता है जब आवेश वितरण जो हो पदार्थ की रेखा के अनुदिश हो, रेखा के अनुदिश समान हो। कहने का मतलब जब आवेश पदार्थ पर एक रेखा के अनुदिश यानी दिशा में, रेखा के अनुदिश एक समान होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा और ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या कह रही थी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक का मतलब लंबाई जाएगी नीचे और आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्ब्डा प्रति एकांक मतलब लंबाई जाएगी नीचे एक के, और ठीक है, आवेश की मात्रा यानी आवेश पर। ठीक है, तो क्या कहते हैं? प्रति आवेश घनत्व कहते हैं, यानी लैम्ब्डा कहते हैं। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? क्यू का कूलाम और एल का मीटर, कूलाम मीटर। विमा निकालेंगे, विमा क्या हो जाएगी? देखिए, विमा क्या हो जाएगी? क्यू की क्या होती है? एटी। ठीक है, एल की क्या होती है? लंबाई की एल। ठीक है, तो विमा क्या हो जाएगी? एल ए टी। क्या विमा हो जाएगी? एल ए टी। ठीक है, सॉरी, एल इनवर्स ए टी, एल इनवर्स ए टी। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलते नेक्स्ट हेडिंग बी पॉइंट डालते हैं इसका। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण
वितरण। देखिए कभी वो मोस्टली जो हेडिंग पूछता है वो पूछता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण के अंदर ही जो हेडिंग आती है वो आएगी पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश, किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश का वितरण, का वितरण, ठीक है, एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है, उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसी के अंदर एक हेडिंग आएगी, क्या आएगी कि किसी पृष्ठ पर समान रूप से, यानी पूरे पृष्ठ पर समान रूप से आवेश क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है, फैल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसमें एक हेडिंग आएगी पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आएगी? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी के अंदर, ठीक है, क्या है? देखिए, प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे छोटा सिग्मा, इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रति एकांक यानी अपॉन में ए, ठीक है, आवेश पर, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्र यानी एरिया यानी ए, ठीक है, किस पर? आवेश पर, ठीक है, को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको क्या दिखाते हैं? छोटे सिग्मे से। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू का कूलम, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, तो कूलम मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा राइट करेंगे, विमा जब देखिए एम की एल स्क्वायर हो जाएगी, ऊपर जाने माइनस की 2 हो जाएगी, इसकी ए टी होती है, ए टी एल माइनस 2, ए टी एल माइनस 2। थर्ड पॉइंट डालेंगे सी, इसी में आयतन। देखिए इसमें जो पूछता है ना वो ज़्यादातर इसे ही पूछता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण नहीं पूछता, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछेगा, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व पूछेगा, आयतनीय आवेश घनत्व पूछेगा, ठीक है, इनकी जो सेकंड हेडिंग है ना इनको ज़्यादा पूछता है, ठीक है। आयतन आवेश वितरण, थर्ड पॉइंट क्या डालेंगे? आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसी में एक नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन
आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? प्रति एकांक आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम V, ठीक है, आवेश की मात्रा, ठीक है, क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? रो से। किससे दिखाते हैं? रो से। तो इसका Q का कूलम और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी आपकी C की 80 होती है कूलम की, ठीक है। इसकी L-3 होगी, ऊपर जाने पर L-3 हो जाएगी, ठीक है। 80 L-3, ठीक है। और सेकंड पॉइंट डालेंगे अब। इसके थर्ड पॉइंट थे वो तीनों प्रकार हो गए सतत आवेश वितरण के। सेकंड डालेंगे असतत आवेश वितरण। क्या डालेंगे? असतत असतत आवेश वितरण। जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण असमान रूप से होता है तो असतत आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश क्या है? समान रूप से वितरित ना हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? असतत आवेश वितरण कहते हैं। इसकी अपोजिट थी सतत आवेश वितरण। उसमें क्या हो रहा था? समान रूप से आवेश वितरण हो रहा था। असतत में क्या होता है? समान रूप से आवेश वितरण नहीं होता, ठीक है। यहीं पर अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।